हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टुगेदर विद का सैम्पल पेपर 5 है ना, उसके एमसीक्यू एंड एसर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसने क्या कहा है, एक मैट्रिक्स में n एलिमेंट है और वो n क्या है, n इज प्राइम। प्राइम कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही चलेंगे आगे। यस सर। और स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले कहा इसने कि वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो टोटल होंगे कितने, या तो 1 होगा या फिर 4 होंगे या फिर 9 होंगे या फिर 16 होंगे, और ये नंबर कभी भी क्या नहीं होंगे, प्राइम नहीं होंगे। मतलब वो मैट्रिक्स क्या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो वो रो हो सकती है, जैसे कि मान के चलो 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। यस सर। फिर वो कॉलम भी तो हो सकती है Yes, ऐसे sir, ही, one or 1 और two. 2। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, रो भी और कॉलम भी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो लिया सैम्पल पेपर में। क्या हमारा कि एक मैट्रिक्स ए दी है जिसमें 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर। और मैं मैट्रिक्स को 3 से गुणा करता हूँ, फिर उसका डेटर्मिनेंट निकालता हूँ। अगर मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ऐसा करता हूँ ना, तो हमेशा इस 3 का क्या निकाल लो, 12 क्यूब। क्या निकाल लो, क्यूब। 4 ऑर्डर की है तो 3 की पावर 4 बाहर निकालो। जितने ऑर्डर की है उसका क्यूब करके बाहर निकालो, अंदर क्या रह जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, -5। मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, -135। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही क्या आएगा, पावर आएगा। ठीक है निखिल, अगला क्वेश्चन। इसने कहा है ए और बी पोजीशन वेक्टर हैं ए बी। तो अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी पता क्या होता है, ए बी होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है ओ बी माइनस ओ ए। मतलब सेकंड वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी, माइनस पहले वाला कितना है, ए, और ये किसके बराबर है, आर के। ये ए इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो ए प्लस आर बराबर किसके होगा, बी के। कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, b इज इक्वल टू ए प्लस आर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, कॉन्टिन्यूटी वाला। साइन 2x अपॉन टेन 5x, और जब x किसके बराबर नहीं है, 0 के, और x 0 के बराबर है तो कितना है, सीधा। और बार बार हमसे k की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, कोई भी तो लिमिट निकाल लो और उसको किसके बराबर पुट कर दो, फंक्शन के बराबर पुट कर दो। फंक्शन तो सीधा सीधा पता ही हमें, कैप्टन कितना है, 3 के। अब मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, साइन 2k अपॉन टेन 5k की वैल्यू। देखो अगर मैं 10 को 5k से डिवाइड कर दूं और 5k से मल्टीप्लाई, ऐसे ही साइन 2k को 2x को 2x से डिवाइड कर दूं और 2x से मल्टीप्लाई। निखिल अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, लिमिट हम अलग अलग पुट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जब लिमिट ये 0 ही तो टेंड कर रही है यहाँ भी लिमिट, जब लिमिट कितनी टेंड करती हो, 0, और साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 10x अपॉन एक्स इज इक्वल टू होगा 1। मतलब इसकी वैल्यू भी 1 और नीचे वाले की भी। ऊपर बचा हमारा कितना, 2x, नीचे बचा हमारा x से x, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2/5, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3k। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2/5, 3 उधर जाके डिवाइड में, k की वैल्यू कितनी होगी, 2/15। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये तो बहुत ही आसान है। 5th क्वेश्चन निखिल, yes, क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीधा इसका, तो कौन है, tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी। 6th क्वेश्चन देखो, m और n डिग्री और ऑर्डर। यहाँ अगर हम ध्यान दें, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्डर। तो कितना होगा, ऑर्डर 4, ऑर्डर हो गया 4। डिग्री क्या होती है, इसकी पावर, वो कितनी है, 3। और हमसे पूछा है कि m डिग्री है, m पहला है और n ऑर्डर है, तो m 4 इंटू m कितना है, 4 ही तो है, इंटू 3 इंटू n कितना है, 3 है। 16 माइनस 9 कितना होगा, 7। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कैप्टन निखिल सही है भाई। अगला इसने कहा है कि x प्लस 2y ग्रेटर देन 5। कौन इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जो इसको
पॉइंट जो इस बात को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वही लाई नहीं करेंगे। यस सर। 0 0 पहला पॉइंट दिया है, अगर मैं x की जगह भी 0 पुट करूँ तो क्या 0 बड़ा है 5 क्या? नहीं, गलत हो गया। अगला है -1,1 तो -1 प्लस 2 इंटू 1 2, क्या ये बड़ा है 5? ये भी गलत हो गया। फिर है 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, x की जगह 0, y की जगह 6 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? सी आंसर सही होगा। अगला क्या कहा है कि एक पैरेललोग्राम दी है और उसका ये जो साइड है ना और डायगोनल का वेक्टर दे दिया एक रो से बी। अब पैरेललोग्राम की बात देखते ना, मेरे समझ में आया कि पैरेललोग्राम की दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सेम। अभी नीचे वाले जो ट्राइंगल है ए बी सी, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो दो कंजुगेटिव साइड में एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ आ जाएगा एबीसी ट्राइंगल का। लेकिन अगर पूरी पैरेललोग्राम का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कहाँ है? डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, -π/2 से लेके π/2 तक साइन क्यूब एक्स। एक होता है -a से a फंक्शन fx dx। अगर फंक्शन में मैं -x पुट करूं और वो माइनस क्या हो जाए? fx, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा कितना होगा? 0। और साइन -x क्या होता है? -sin x। और अगर मैं इसका क्यूब भी कर दूं तो भी क्या होगा? -क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बार रहती है। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ओड फंक्शन का सीधा इंटीग्रेशन है 0। अगला x -5 to 6 इज इक्वल टू 4 to -5 3। डेटर्मिनेंट क्या है? दोनों बराबर है, तो यहाँ डेटर्मिनेंट 6x + 10, इधर का डेटर्मिनेंट 12 + 10, माइनस से प्लस हो जाएगी। 10 से 10 कट गया, 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। बहुत फेमस है कैप्टन तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू कितना है? 2x + 3y। और इसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो एक तो है 0.0,6, तो z की वैल्यू यहाँ निकालूंगा, x की जगह 0, 6 3 जा 18। अगला पॉइंट क्या है? 1,2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। z इंटू 4,3, 4 2 जा 3 3 जा 9, तो 8 और 9 17। z 6,2, तो 6 2 जा 12, 12 + 6 18। तो एक इस पॉइंट पे पहला पॉइंट था A, दूसरा पॉइंट कौन सा आया? D। दोनों पे क्या आया? सेम आया। देखो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 18, यहाँ भी देखो 6 3 18। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन ये आ गया दोनों का, A और D पे, दोनों पे। ठीक है। अगला कितनी बार आया है कि एरिया कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? x1 x2 x3, मतलब x1 है 2, x2 है 3, x2 है 3 और x3 है 1, y1 है 3 के 1 नहीं 0, 3 के 0, और यहाँ 1 1 1 किसके बराबर होगा? 0 के। नहीं सर, 2 3 1 फिर 3 के 0 है सर। ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग निकालूंगा, 2 के अकॉर्डिंग, तो k 1 जा k माइनस 3 के अकॉर्डिंग निकालूंगा, 3 -1 2, 1 के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो 3 माइनस का k इज इक्वल टू कितना होगा? 0। 2k - k 3 2 जा -6, उधर जाके प्लस का k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगला, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल क्या होंगे? 0। और एक जगह डायगोनल कितना दिया है? k, और वो k ही किसके बराबर होगा? 0 के, तो k कितना होना चाहिए? 0। अगला देखो, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट होते ही हमें उनकी बात समझ में आनी चाहिए कि PA × PB। ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि ये बताओ कि PA/B
तो पी ए अपॉन पी कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन है बी अपॉन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का भी तो लिखा है क्या, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। पी बी से पी बी कैंसिल, पी बी से तो क्या बच गया हमारा, केवल पी ए। कहाँ है पी ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला, द जनरल सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन कोशिकेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं डी वाई को इधर ले जाता हूँ और डी एक्स को उधर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कोशिकेंट एक्स। इंटीग्रेशन करूंगा डी वाई का वाई, कोशिकेंट ऊपर जाके क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोस एक्स, प्लस में क्या होगा, सी कहाँ है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है प्रेरित ना। अच्छा, y इज इक्वल टू कितना है, log x। इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, तो पहला निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो इसकी पावर ऊपर जाके -1, इसमें एक और माइनस करूंगा, और फिर किससे करूंगा इसको, -2 है ना, माइनस आगे लेके आऊंगा पहले तो, और फिर कितना होगा, x की पावर -2, मतलब कि एक्स स्क्र। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या अगला, कि ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि उनमें 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री समझ में आते हैं मुझे, एक चीज दिमाग में आती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के इक्वल। अगर किसी के बीच में एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है 0, एंगल 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट है 0। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं आपसे, जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस पे क्या होता है, 0 0 1, सी ऑप्शन। तो कौन होगा, एक्स भी 0 वाई भी 0 और जेड 1। अगला क्वेश्चन, कि साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो उसको लिख सकता हूँ साइन की पावर माइनस, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी, ये एक इनवर्स फंक्शन है जिसपे एक्सपोनेंट की बात ऐसे नहीं लगा सकते, तो यही लिखा है उन्होंने रीजन में कि साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट द इनवर्स फंक्शन है, और वी कांट यूज एक्सपोनेंट ला यहाँ नहीं अप्लाइंगे, मतलब रीजन सही है, एजर्शन गलत है। अगला, इन्होंने कहा है कि देखो R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए होता है पासिंग पॉइंट, ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट, और किसी भी पॉइंट के मान लो एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, उसका हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखते हैं सीधा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। निखिल अगर यही बात है तो इन्होंने आर कितना दिया है, आर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा और कुछ बी की वैल्यू दी है, और अगर मैं इसके पॉइंट निकाल तो सीधा कितना आएगा 1 -1 -1। इसी पॉइंट का तो पोजीशन वेक्टर है ये ऊपर, और उन्होंने यही लिखा है कि फिक्स पॉइंट ये है, तो सही बात है, एसर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है वही दी है जो मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है, तो खत्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।